है गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस का मकसद सिर्फ इतना है कि गुरुग्राम की हर खबर आप तक पहुंचाए जिनसे आपका सरोकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 55 दिन से जो है ऊपर का समय हो गया है और खेड़की धोला टोल पर जो है अहीर रेजिमेंट बनवाने को लेकर अहीर समाज जो है वो धरने पर बैठा हुआ है। लगातार सांसद और विधायकों का यहाँ पर आना जो है वो लगा हुआ है, लेकिन आज जो है इस खेड़की धोला टोल पर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर पहुँचे पूर्व गृह मंत्री हंसराज अहीर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इन लोगों को जो है आश्वासन दिया है और ये कहा है कि मैं आप लोगों की बात ऊपर तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है। देखिए, ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक के साथ में राष्ट्रभक्ति को प्रेरित होकर आंदोलन चल रहा है। अगर कोई समाज अगर ये कहता है कि हमें देशभक्ति के लिए देश की सेवा करने के लिए सीमा पर जहाँ पर कि बहुत बड़े हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो देश के खिलाफ हरकतें करते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे रेजिमेंट की स्थापना करें, ये मांग देशभक्ति से प्रेरित है। इसलिए मैं सुनने के लिए आया था और मुझे विश्वास है कि सरकार जो कर रही है देश की सेवा में इन चीज़ों पर भी विचार कर सकती है, करेगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। तो सर आप एक अच्छे पद पर हैं, ठीक है, तो आप इन लोगों की बातों को ऊपर पहुंचाएंगे और आश्वासन नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ ना कि अभी मैं इनके लिए जब आया हूँ तो सिर्फ मिलने के लिए भी आया हूँ कि बात सुनकर। सरकार में मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूँ और मैं सरकार में काम कर चुका हूँ। आज मैं सरकार में ना MP हूँ ना मंत्री हूँ, लेकिन मेरी सुनेगी ऐसी स्थिति है तो मैं संबंधित मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी सबसे मैं इस विषय में उनको ये विषय दूंगा कि ऐसी जो मांग चल रही है विषय विचार करें। जैसा कि आपने सुना कि आश्वासन जो है वो दे दिया गया है, कहा गया है कि आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इन लोगों को क्या लगता है और किस तरीके से और भी ज़्यादा इनका जो इरादा है वो मजबूत होता जा रहा है उसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ सबसे पहले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे अहीर रेजिमेंट को लेकर यहाँ पर आज हंसराज जी पहुँचे थे, क्या लगता है बन जाएगी? जी नमस्कार, मैं हेमलता यादव मानेसर से। और जिस तरह से हमें आज हमारे राज्य मंत्री जी ने आज आश्वासन दिया है उस हिसाब से हमें पूरा यकीन है कि हमारी अहीर रेजिमेंट को लेके ये जो धरना प्रदर्शन है या हमारी जो मांग है जो बिल्कुल वाजिब है, जिसको आगे तक आज संसद में भी बात हो रही है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, तो इसको आगे जैसे हो सकेगा पार्टी और हमारी जो सरकार है वो इस पे विचार जैसे कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाके हमारी रेजिमेंट बनने वाली है और इसी मतलब पॉजिटिव उम्मीद के साथ हम लोग आज इस प्रदर्शन में आए हैं, इस धरने पे आए हैं और आगे भी हमारा पूरा सहयोग इस पे रहेगा। धन्यवाद। सहयोग रहेगा। और भी तमाम महिलाएं आप कहेंगी, शॉर्ट में जानना चाहूँगी, अहीर रेजिमेंट महिलाएं आज जो है माना जाता है अहीर समाज की जो महिलाएं हैं वो बहुत शांतिपूर्ण, हालांकि अहीर समाज ही बहुत शांतिपूर्ण, लेकिन आज आप लोग यहाँ धरने पर आए हैं, सरकार को क्या कुछ चेतावनी देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की जो सरकार है आज की जो सरकार है नंबर 1 है और मोदी है तो मुमकिन है। ये रेजिमेंट बन के रहेगी, ये गूंगी बहरी सरकार रही है, ये सुनने वाली सरकार है और इसीलिए मतलब इसका जो आज जो हमारे जो मंत्री जी आए थे हंसराज यादव जी, वो भी आश्वासन दे के गए और जितने भी आ रहे हैं सभी ने आश्वासन बड़े अच्छे तरीके से दिया है। आश्वासन बिल्कुल दे दिया। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है चेतावनी क्या दे, अगर नहीं बनवाई तो फिर क्या करेंगे? नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार जय श्री राम की लहर आई थी तो राम मंदिर बना है, आज जय श्री श्याम की लहर है तो ज़रूर अहीर रेजिमेंट बनेगी और जो राम को लाए हैं वो श्याम को भी लाएंगे। श्याम हमारे कर्म के देवता है और अहीर रेजिमेंट ज़रूर बनेगी, ये हक हमारा है। देखिए, निश्चित रूप से जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में इतने बड़े कद का नेता जो 4 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, गृह राज्य मंत्री देश की सरकार में रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे आंदोलन को उसमें हमारे अंदर भी एक क्रांति आती है। और जो कि हंसराज अहीर महाराष्ट्र से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा दायित्व वो रखते हैं, तो निश्चित रूप से आज उनके आने से हमारे इस आंदोलन में बड़ी मजबूती आई है और हम आशा करते हैं कि हंसराज अहीर जी देश के रक्षा मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर
अहीर रेजिमेंट का जो गठन होना है, निश्चित रूप से उसमें हमारा बहुत सहयोग करेंगे। आज जिस तरीके से वो हमारा समर्थन कर गए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले बहुत जल्द समय में, बहुत जल्दी सेना में अहीर रेजिमेंट की जो हमारी मांग है उसका गठन हो जाएगा। अब आपने देखा नियंत्रण हमारा कारवा बढ़ता ही जाने लग रहा है। महाराष्ट्र से भी हमारे समाज से चुने हुए नुमाइंदे हमारे बीच में आ चुके, तो आपने देखा होगा कि अब ये मांग पूरे देश के अंदर पहुंच गई है। और ये बात हम पहले भी कहते हैं, ये मांग हमारे स्वाभिमान की मांग है और इसमें चाहे किसी पार्टी के नेता हो, सभी आपको एक साथ बैठे नजर आएंगे। अगर हमारी इस मांग की जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ से लेह लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक पूरा यादव समाज है, ये मान सम्मान की मांग पूरी नहीं हुई तो इसलिए सरकार को बदलने का काम करें। प्राइम मिनिस्टर साहब है या भगवान है, तो सबने यही एश्योर किया है कि हम प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। हमारी कमेटी भी रक्षा मंत्री जी से संपर्क में है। जल्दी रक्षा मंत्री जी हमारी कमेटी को बुला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं रक्षा मंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी वाजिब बात को सुनकर और अहीर रेजिमेंट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा सेक्रीफाइस में भारतीय सेना में जो मार्टीज होते हैं, जो शहादत देते हैं, उनमें हिंदुस्तान के अंदर सर्वोच्च अगर स्थान है तो यादवों का, अहीरों का। इसलिए यादव रेजिमेंट होनी चाहिए, अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, हमें पूरा विश्वास। थैंक यू जी। विश्वास तो है, लेकिन क्या लगता है कब तक? सवाल एक ही है मेरा, वही सबसे है, कब तक बैठेंगे यहाँ पर? और आपने एक नारा दिया है कि जो देगा साथ हमारा उसी को मिलेगा वोट हमारा, है ना? उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर सत्ताधारी नहीं बनवा पाते हैं तो क्या करेंगे? वोट वही पाएगा जो अरेंजमेंट बनवाएगा। सरपंच को नारा मारा। देखो, जब से हमारी यहाँ कोर कमेटी के जितने भी लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरुआत किया था 4 तारीख से, हमने एक ही नारा था हमारा, अगर भाई जब तक कंधे पे अरेंजमेंट का नहीं लिखा जाएगा जब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे 1 साल लगो चाहे 10 साल लगो, हम बैठे रहेंगे परमानेंट। तो बैठे रहेंगे जी, बिल्कुल, चाहे 1 साल लगे या फिर 10 साल लगे, ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे ताऊ जी? ये सबसे अलग हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरा नाम है सूबेदार वेद प्रकाश, गांव बासलाम्बी। मेरा ये है कि मेरे जो जवान है ना, वो इतने साहसी जवान है कि पूछो मत। मैंने 30 साल नौकरी किया, नौकरी में लड़ाई भी लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद मैं रिटायर हुआ। रिटायर आने के बाद तुरंत ही कारगिल का युद्ध हो गया। मैं बोला मैं बदकिस्मत जो कि इतनी जल्दी रिटायर होकर के न देश की सेवा नहीं कर सके, अभी देश आफत आई है और मैं रिटायर हो। मैंने जनरल साहब को चिट्ठी लिखी कि मेरे को जल्दी से जल्दी कॉल किया जाए, मैं देश की सेवा के लिए दोबारा तत्पर हूँ। फिर वहाँ से मेरे को जवाब आया, बहुत अच्छा जवाब आया। बोला हमारे देश के जवान इतने सहनशील है, इतने योद्धा है कि घर जाने के बाद भी देश की सेवा करना चाहते हैं, लड़ाई के अंदर आना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने देश को पीछे हटना नहीं। हमारा जो जवान है हटना नहीं जानता। और जवान के अंदर इतनी, जनरल मानेक शाह ने ये बात कही थी, जो कि फील्ड मार्शल है, कि हिंदुस्तान का जवान और पाकिस्तान का अफसर आ जाओ, मैं बोला वर्ल्ड के ऊपर फतेह कर दूंगा। तो इतनी ताकत है हम लोगों के, हमारे जवानों की हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं हम। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं इनसे थोड़ा सा दूर हूँ। आहिर रेजिमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं 4 दफ़ा का 26 जनवरी की परेड 4 दफ़ा अटेंड किया है। चारों दफ़ा सिर झुका कर आना पड़ा हम लोगों को। क्यों झुकना? कि हमारा नाम नहीं आ रहा। मराठा रेजिमेंट स्टेज पर आ रही है, सलूट दे रही है दुनिया। सिख रेजिमेंट आ रही है, वो सलूट ले रही है। मराठा रेजिमेंट आ रही है, वो सलूट ले रही है। अहीर रेजिमेंट ने क्या बुरा किया था अहीरों ने, जो उनका नाम नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अहीर रेजिमेंट आनी चाहिए। इनका सिर्फ एक ही बात है कि अहीर रेजिमेंट जो है वो आनी चाहिए, कंधे पर हो नाम हमारा अहीर रेजिमेंट है हक हमारा। अब देखते हैं कि इन लोगों को इनका हक जो है वो कब मिलता है। आज 57 दिन इनके इस धरने प्रदर्शन को हो गए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इस निश्चय के साथ बैठे हुए हैं कि जब तक हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है कि कब तक अहीर रेजिमेंट जो है वो बना दी जाएगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और इस धरने प्रदर्शन में इनका साथ दे सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस,
और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।